कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को पकड़ने का एक ही जरिया है और वो जरिया है जीनोम सीक्वेंसिंग। ये जीनोम सीक्वेंसिंग आखिर है क्या और कैसे की जाती है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला मुंबई की इकलौती जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कस्तूरबा हॉस्पिटल से। जब कोरोना का कहर टूटा तब डॉक्टरों ने देवदूत बनकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगियां बचाई। एक बार फिर जब ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है तो डॉक्टर इस नए दुश्मन को हराने में जुट गए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण का पता लगाने का एक ही जरिया है और वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। लेकिन क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग? जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया जानने के लिए जी न्यूज पहुंचा मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल के जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में। जैसे किसी व्यक्ति का बायोडाटा होता है, उसी तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए जैसे कई तत्व होते हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इनकी जांच की जाती है कि ये वायरस कैसे बना और इसमें क्या अलग है, उनका स्पेस क्या है और पदार्थ के बीच में दूरी किस तरह की है। सीक्वेंसिंग के जरिए ये समझा जाता है कि वायरस में म्यूटेशन कहां पर हुआ। अगर म्यूटेशन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुआ हो तो ये ज्यादा संक्रामक होता है, जैसा कि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस की कांटेदार संरचना है। ओमिक्रॉन की कांटेदार संरचना में एस जीन्स की जांच की जाती है। अगर कांटेदार संरचना में एस जीन्स मौजूद है तो ये पुराना वेरिएंट है और अगर एस जीन्स मौजूद नहीं है तो ये ओमिक्रॉन है। यानी ओमिक्रॉन की जीनोम मैपिंग होती है तो इसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करके ये मालूम किया जाता है कि इसके अंदर किसी तरह के बदलाव हुए या नहीं। किसी भी वायरस के म्यूटेशन को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। वायरस रूप बदल बदल कर खुद को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। वहीं कई बार म्यूटेशन के बाद वायरस पहले से कमजोर हो जाता है तो कई बार म्यूटेशन की यही प्रक्रिया वायरस को काफी खतरनाक भी बना देती है। वायरस में बदलाव होने पर कई बार मौजूदा दवा या वैक्सीन काम नहीं करती। ऐसे में उनके फॉर्मूले में बदलाव लाना जरूरी होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग से जो जानकारी सामने आती है वो नई दवा बनाने में काम आती है। कोरोना वायरस आरएनए से बना है। जीनोम सीक्वेंसिंग वो तकनीक है जिससे इसी आरएनए की जेनेटिक जानकारी मिलती है। लैब में कंप्यूटर के जरिए इनकी आनुवंशिक संरचना का पता लगाया जाता है जिससे उसका जेनेटिक कोड निकाला जाता है। और जीनोम सीक्वेंसिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग पहले आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको एम्पलीफाई करके फिर उसमें हम लोग लाइब्रेरी प्रिपरेशन करके उस क्वालिटी चेक करके हम उसको ये मशीन में रन करते हैं। एट द एंड ऑफ द मशीन हमको क्या होता है कि कोई भी जो हमारा जीन होता है इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, ATGC करके जो होता है, तो उसका सीक्वेंस हमको मिल जाता है। अब ये जब भी हमारा म्यूटेशंस होता है तो ये सीक्वेंस में हमको चेंजेस दिखने को मिलते हैं। एंड जैसे हम लोगों ने अभी आपने पढ़ा होगा, आई मीन इट इज़ नोन कि जो हमारा एस जीन है उसमें मोर देन 50 म्यूटेशंस जो है, तो वही हम पता करके हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये कौन सा वेरिएंट है या कोई नया वेरिएंट आने वाला है या कोई चेंजेस हमको दिख रहे हैं जो हमारा जो स्टैंडर्ड स्ट्रेन है उसकी कंपैरिजन में, तो उसकी तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा ये कौन सा वेरिएंट है। नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में शोध चल रहा है। ये वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, इस पर दवाओं या वैक्सीनेशन का कितना असर होगा, इन तमाम बातों पर रिसर्च जारी है। लेकिन ओमिक्रॉन कहां तक जाएगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। इट इज़ टू अर्ली बट एज फार एज एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए इसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस में कम्युनिटी में क्या ये म्यूटेशन का इम्पैक्ट होगा वो स्टडी करने के लिए, क्योंकि केसेस बढ़ेंगे या सिवियरिटी बढ़ेगी या फेटेलिटी रेट बढ़ेगी, इसीलिए ये ओमिक्रॉन का स्टडी है। एंड साउथ अफ्रीका में जो केसेस बढ़े हैं उसके अगेंस्ट इंडिया में अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए इसका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है नए वेरिएंट से लड़ने में जीनोम सीक्वेंसिंग की भूमिका बेहद अहम है और दुनिया के तमाम डॉक्टर और वैज्ञानिक इस नई लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी मीडिया मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.